तो जय हिंद एसएससी स्टील वाले, देखिए जो है ऑपरेशन 50 के तहत जो बैच चल रहा है, आज उसका 5वां दिन है, 5 डे 5 है। ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें जो है मैथ का 25 क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और समय आप लोग का उल्टा गिनती का है, इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी ठीक है, अभी नया कॉन्सेप्ट सीखने में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो समय है यह वक्त है प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके लिए पिछला साल के क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी जितना क्वेश्चन हम लाएंगे, इस सभी किस साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा ही। इसीलिए जो है आप लोग एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, हर एक वीडियो देखिएगा। और 25 क्वेश्चन डेली जो है रूटीन में अपना लिख लीजिए कि मैथ का किसी तरह सोल्व करना है। ठीक है, और आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है। और एक बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात का सूचना देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक हमारा चैनल है टेलीग्राम। ठीक है, का नाम यही है, नाम यही है, मतलब एजुकेशन बाई रूपक गुप्ता, मतलब यूट्यूब पर जो नाम है वही नाम है। और इसमें जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है सभी के सभी टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसका जो है पीडीएफ भी आपको वहीं मिले, तो इसीलिए आप लोग जो है इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के नहीं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में चैनल के। आप लोग जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देख। राधा को एक बैग बैग जिसका मूल्य 1680 रुपये है, पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित पर 16% देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। जब भी छूट देने के बाद लाभ होता है या हानि होता है, उसके लिए जो है आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वहाँ पर सीपी रेशियो एमपी जो है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 100 - d% अनुपात 100 + d%। ठीक है, सीधा इसका रेशियो आ जाएगा। कितना है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, 16%। तो 100 में से 16 घटाइए, कितना हो जाएगा, 84। और 100 कितना है लाभ, लाभ इसमें कितना है 25%, तो 100 में 25 जोड़िए, कितना हो जाएगा 125। अब देखिए इस जो है इसका रेशियो इतना ही रहेगा, 80/125, इस कटने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर सीपी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1680 दिया है। ठीक है, सीपी का वैल्यू कितना है 1680, तो 1680 है, 84 का वैल्यू निकालना किसको है, अंकित मूल्य निकालना है आपको, 125 का वैल्यू निकालना है ना, 125 कर दीजिए बस, सीधा सीधा डायरेक्ट अब इसका आंसर आ जाएगा। अगर देखिएगा यहाँ पर 30 × 4 = 84 और 1 × 8 = 68। ठीक है, कर जाएगा। फिर 4 से अगर काटिएगा तो 4 × 2 = 8, जीरो ना था यहाँ, यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो 1680 रुपये था, यहाँ पर जो है 4 से फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 है, जीरो है तो जीरो, यानी 20। तो 20 × 125 कितना हो जाएगा, 20 × 125 हो जाएगा आपका 2500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या यहाँ कहता है, बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू। ठीक है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। जब भी अगर यहाँ पर अपोजिट लिखा रहे, जैसे ई है तो इसका यहाँ पर कौन सी है, अपोजिट है। जैसे अगर हम मान मान लीजिए लिखते हैं एक्स बटा वाई, कहे बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, तो क्या कीजिए तो वाई बटा एक्स हो जाएगा। तो वही तो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स बटा वाई, इसका अपोजिट उल्टा लिख दिया वाई बटा एक्स इक्वल टू 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाइएगा कि हर एक का वैल्यू एक ही होगा, इसका भी एक, इसका भी एक, तभी यहाँ पर। ठीक है, सीधा सीधा देख लीजिए, अगर एक्स बटा वाई का वैल्यू अगर एक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जाएगा तो गुना वाई हो जाएगा, यानी एक्स की जगह पर अगर वाई रखेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, बिंदु ए डी सी और ई चक्रीय है, यदि 50 डिग्री है तो सी की माप क्या होगा। चक्रीय है मतलब किसी ना किसी सर्कल पर होगा। ठीक है, चक्रीय और सापा इसी साइड में ए डी सी। चलिए एक सर्कल बनाते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दिया हम ए, यहाँ पर लिख दिया हम डी, डी के बाद कथी है सी, के बाद कथी है बी, बी के बाद कथी है यहाँ पर ई। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए, क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन ए इस, यानी ए और यहाँ पर फिगर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि फिगर हाथ से नहीं बनता है, तो आप खोजिएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद कौन ए बी डी कितना है 30 डिग्री, यानी ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी, इसका वैल्यू कितना है
ठीक है। तो कौन सी बी डी की माप क्या होगा, सी बी डी यानी डी और डी, यानी इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। और बताइए इसमें आप सर्कल का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। सर्कल का जो है देखिए, जो एडवांस मैथ यानी जितना है ना, उसमें आपको जितना फार्मूला याद रहेगा उतना ही काम, ठीक है। और एग्जाम हॉल में जो है याद आपको जितना रहेगा आजकल के कंपटीशन में, उतना ही आप ज़्यादा अच्छा करके आइए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सर्कल में एक कंसेप्ट होता है, अगर इधर कहीं भी दो गो बिंदु हम लेते हैं, तो इससे जो कोण बनता है कहीं भी, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, इसी से चाहे यहाँ बने आपस सेम है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, ठीक है। तो अभी के सभी कोण इक्वल होता है, अगर ये थीटा है तो हाइयो थीटा, हाइयो थीटा, हाइयो थीटा, हाइयो थीटा, तो अभी के सभी इक्वल, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा, देखिए कैसे लागू होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ई बिंदु और ई बिंदु पर ध्यान, ठीक है। यहाँ से ई बिंदु, यहाँ से जाएगा तो 50 डिग्री, और यहाँ और यहीं से आप देखिए, यहाँ से यहीं से ये मतलब रेखा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आके फिर यहाँ गया, यानी ये दो बिंदु से यहाँ भी बन रहा है पूरा, और ये दो बिंदु से यहाँ कौन, ठीक है। एक बार और करके बता देते, देखिए क्या कैसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आया सीधा, फिर सीधा इसी को बिंदु से, यानी ई कितना है 50 डिग्री, तो ई को 50 डिग्री होगा 50 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ लेकर 50 है, ये को कौन दिया है 30, तो हाई कितना हो जाएगा 20, 30 20 50, सीधा ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है, यदि 56√7 एक्स क्यू यहाँ पर 7 तक है, ठीक है, एक्स पर नहीं है, सिर्फ 2 तक है, वाई क्यू भागा 2 7 एक्स इतना इतना है, इतना का वैल्यू ज्ञात करना है प्लस बी माइनस रूट सी, यानी साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर आपको ए बी सी का वैल्यू इसी तरह निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इक्वेशन एक है, लेकिन वैल्यू निकालना है कितना के, ए बी सी और फिर एक्स वाई के अगर निकालेगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, मतलब सिर्फ इसी का अगर मान लीजिए ए बी सी निकालते हैं तो 3 गो का मान निकल, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई लॉजिक फॉलो होगा, नहीं तो एक इक्वेशन वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर ध्यान से, तो ई वाला है ए क्यू माइनस बी क्यू, भागा है तो बट्टा में एक बार लिख दिए, और वो है ए माइनस, कैसे, तो देखिए इसको हम बोले हैं ए, तो ए का क्यू अगर होगा तो इतना होना चाहिए, यानी इतना होना चाहिए, देख लीजिए 2√7 एक्स का अगर क्यू हम करते हैं कितना हो जाएगा, 2 के क्यू 8, और √7 के क्यू होता है कितना 7√7 हो जाएगा, इसका क्यू अगर कीजिए आई एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। 8 7 कितना होगा 56, आई √7 एक्स क्यू हो जाएगा, समझ रहा है। देखिए यहाँ पर साफा सेम टू सेम आ गया, इसी तरह इसका क्यू कीजिएगा तैयार। तो जब ए क्यू माइनस बी क्यू अब बटा में ए माइनस बी होता है, इसके इक्वल टू में क्या आता है बोलिए, ए क्यू माइनस बी का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब बाटा में ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी में ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ इतना बचेगा, इतना, तो इतना ही लिखिए डायरेक्ट, इतना का वैल्यू सीधे डायरेक्ट इतना ही लिखिए, इतना ही, और इधर है इक्वल टू में उतना, तो उतना से कंपेयर करके आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अगर हम लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 2√7 एक्स है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं, तो 2 दूना 4 4 7 28, यानी 28 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी का, तो ए हाई है बी है, दोनों को गुना कीजिए √7 और √2 √14 आई 2 है, 2√14 एक्स वाई, 2 14 एक्स वाई है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर रूट इतना ही तक है, एक्स रूट में एक्स और वाई, ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है √2y, तो √2y होगा, बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर अगर होगा √2 का स्क्वायर कौन सी होगा 2 होगा, और y के स्क्वायर y यानी 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप सीधा कंपेयर कर दीजिए, इसके इक्वल टू में क्या है ई है, कंपेयर करके ही आंसर निकलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 28, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए बी वाई स्क्वायर क्या नहीं है हेदा है, तो बी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस सी एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, चलिए सी का वैल्यू कितना आएगा 2√14, लेकिन माइनस सी है इसलिए -2√14 यहाँ पर, ठीक है। बस अब यहाँ पर सीधा इसका रख देने से इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा, यहाँ पर ए जोड़ बी है, तो ए जोड़ बी कितना हो जाएगा 30, माइनस √14 सी, यानी √14 गुना सी का वैल्यू कितना है -2√14, ठीक है, यही तो है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये तो 30 हो गया,
और देखिए माइनस माइनस कति हो जाएगा प्लस, और √14 2 √14 तो √14 गुना होगा 14 और 2 से गुना 14 दूना 28, तो 30 और 28 कितना हो जाएगा 58, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर समझाए हैं इसलिए समय यहाँ पर लगाए, नहीं तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। ठीक है, सिर्फ आपका कंसेप्ट मजबूत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5 में क्या, त्रिभुज के कोण एपी एपी में है, मतलब एपी, यदि सबसे छोटे कोण की माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब भी लगातार कोई चीज़ एपी में है तो वहाँ पर कैसे वैल्यू को एज्यूम किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोला है त्रिभुज के कोण एपी में, यानी 3 गो है, कितना है 3 गो, तो बीच वाला को ए मानिए, इधर वाला के ए माइनस डी, इधर वाला के ए प्लस डी। एपी मतलब कौन चीज़ होता है, फर्स्ट पद आई, इसका एथी होता है, डी का मतलब सार अंतर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बोला है यदि सबसे छोटे कोण की माप सबसे बड़े कोण की माप से सबसे छोटा है ये ना है, काहे कि डी इसमें से घट रहा है, और कह रहा है सबसे बड़ा कोण, तो है ये ना है सबसे बड़ा, क्योंकि ये में जुट रहा है, हाई तो बीच में है, से 50 डिग्री कम है, यानी हाई जो है इससे 50 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण यानी इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है ये नहीं, 50 नहीं भी रहेगा ना, 50 तो रहना चाहिए, 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है तो है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन बनाने का डी का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, डी निकालेगा तो उसमें और समय। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। पहले ही बताइए तीनों कोण है, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है बिल्कुल। तो अगर तीनों को हम देखते हैं तो डी से डी खत्म हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, ए 3, यानी 3a बराबर 180 हुआ, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 60, ए का वैल्यू कितना आएगा 60, अब बीच वाला कथी है 60, अब बाकी हाई जो दो गो है दोनों का योग कितना है, कितना होगा 120 होगा, क्योंकि तीन को कोण में एक कोण 60 आ गया, तो ये दोनों का योग कितना होगा 120 होगा। और बोला है 50 डिग्री कम है, छोटका ही एकरा से 50 डिग्री कम है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कम बेस वाला, सबसे पहले दोनों को इक्वल कीजिए। यहाँ पर इसको 60 कर देंगे, यहाँ पर भी 60 कर देंगे, क्योंकि 120 है तो ये भी 60 मान लिए, ये भी 60 हम मान लिए, लेकिन बोला ही 50 डिग्री कम है जबकि दोनों इक्वल है, तो इसमें से 25 उठाकर इसको देंगे, क्या दोनों में 50 का अंतर होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 इसमें से घट रहा है और 25 जुट रहा है, इसका मतलब 50 का डिफरेंस, तो इसलिए यहाँ पर 25 अगर इसको निकाल के यहाँ पर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 85। देख लीजिए दोनों में 50 का अंतर हो, ये 85 यही 35 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 60 हम लोग निकाले ही थे। तब बोला है सबसे बड़ा कोण, यानी सबसे बड़ा कोण 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर। ठीक है, यानी पहली वस्तु ही दूसरी वस्तु होगी। ठीक है, और बोला है पहली वस्तु को, अब देखिए सीपी रेशियो एमपी थी, एसपी लिखे दो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो बोला है कि उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 5 के समान है, 20 है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। दूसरी वस्तु को 10% की हानि है, 10 के समान 9 में बेच रहा है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 होता है, जिसमें 10 के समान 1 घटा के 9 में बेच रहे हैं हानि पर। अब बोला क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए पहला ही, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ई, ठीक है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, और उसके बाद में बोला है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य ई, ये दोनों सेम है, बराबर है। ठीक है, तो इसको पहले इक्वल कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। इक्वल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 10 को इक्वल करने के लिए दोनों को 30 कर सकते हैं आराम से, 100 5 10 तिहाई 30, इधर 5 से गुना किए तो इधर भी करना होगा, तो ये 25, यही तो 30 हो गया, यहाँ भी 3 से करेंगे तो 30, इसमें 3 से किए तो करना पड़ेगा 70। ठीक है, अब बोला है उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, तो सबसे पहले निकालिए कुल लाभ या हानि क्या होगा, 30 से 27 क्या, तो कितना इस वस्तु पर कितना हानि हो गया 3, 25 के समान 30 में बेचा, कितना इसको हो गया लाभ 5, 5 लाभ और 3 हानि, इसका मतलब अगर मिलाएंगे इसको तो 2 गो लाभ हो रहा है इसको, 2 रुपये। ठीक है, क्योंकि 5 हानि एथी हो जा रहा है लाभ और 3 गो हानि में चल जा रहा है। और बोला है सभी पर कुल पर कितना हानि होगा, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर लाभ या हानि बोला है, तो ये हानि हो रहा है हानि। ठीक है, तो पहले तो एथी ना लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो हानि वाला तो पहले आंसर नहीं होगा, हानि वाला आंसर होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर कुल पर बोला यानी सीपी पर लाभ निकलता है, सीपी पर लाभ परसेंट, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, तो नशा कर दीजिए, 5 से कीजिएगा 11, 5 से कीजिएगा 20, 20 गुना 40, 40/11, 40/11 का मतलब
11 तिहाई 33 7, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए 7 में क्या, 18 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, दो को वृत्त है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। मान लिया केंद्र इसका ये है, इसका केंद्र पर है, उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा है ये ना तक। ठीक है, 20 20 20 है, तो अगर केंद्र से केंद्र मिलाएंगे तो यहाँ पर बीच में लंब हो जाता है। 20 है तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से मिला दीजिएगा तो कथी हो जाएगा, इसका हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो हाई वाला वृत्त। अब बोला है एगो 18 है त्रिज्या, एगो कितना है 16, तो इसको हम 18 इसको 16 कर दिए। वह कह रहा है यहाँ पर तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। ठीक है, देखिए आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ अगर इस त्रिभुज में देखते हैं तो समकोण त्रिभुज है बिल्कुल, क्योंकि केंद्र से जब जाता है सीधी रेखा तो यहाँ पर जो है दो भाग में बांटता है, और यहाँ पर लंब भी होता है, जो जीवा होता है पर लंब भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों को इक्वल में किया, जीवा है, ये दोनों को 90 हो जाएगा। ये 18 है, ये 10 है, तो हाई कितना हो जाएगा, हाई कथी है कर्ण है, रूट अंदर कथी हो जाएगा हाई, हाई वाला है इतना 18 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर होगा प्लस हाई वाला के कितना हो जाएगा, ये वाला में हाई कथी है, हाई वाला कर्ण है, हाई कथी है लंब है, हाई आधार है, तो आधार निकाला है तो रूट अंदर 16 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका सोल्व करके आंसर निकाल दीजिए। तो अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा 8 हो गया। प्लस इसका भी कर दीजिए, 16 के स्क्वायर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16 या 10 कितना हो जाएगा 26, एक बार गुना यहाँ पर 16 में से 10 घटा दीजिए एक बार, दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8 दूना 16 यानी 14 गुना 16 हो सकता है कि नहीं, हम 16 इसलिए क्योंकि 16 का रूट निकल जाएगा। ये 8 था तो इसमें से 2 ले लिए तो 14 हो जाएगा, 2 इसमें से लिए तो ये हो जाएगा 16। इसमें देख लीजिए, अगर इसमें कीजिएगा तो इसमें भी कितना निकलेगा, इसमें 2 ये निकलेगा, क्योंकि 3 इसमें है या नहीं, 3 है इसमें है या नहीं है, तो 3 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 2 इसमें भी है, तो इसलिए 2 से अगर ऐसे करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 13 3 39 गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें से भी अलग कर लिए, इसमें से भी अलग कर लिया। ठीक है, अब आराम से इसका सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 16 है तो क्या निकल जाएगा, 4 रूट 14 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर 4 है तो क्या निकल जाएगा रूट में, और रूट में यहाँ पर 39 हो जाएगा। ठीक है, 4 रूट 14 प्लस 2 40, यानी ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है। ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जो महिला पुरुष की संख्या है 15,280। कोई भी गाँव हो तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं कि नहीं, बिल्कुल रहते हैं। तो ये जो संख्या है पूरा टोटल है गाँव का, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों का है। अब बोल रहा है कि सिर्फ पुरुष में 25% का वृद्धि हो और सिर्फ महिला में 15% की वृद्धि, जनसंख्या इतना हो जाएगी, इतना हो जा रहा है वृद्धि हो, तो कितना वृद्धि हुआ ये बताइए तो हमको। 18,428 में से एक घटा लेंगे तो नहीं निकल जाएगा कितना वृद्धि हुआ, तो ये 8 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 3 में से 2 घटा 1, और यहाँ पर जाएगा 18 में से 15 3, 3148 टोटल वृद्धि हो रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है, ध्यान से समझ। अगर हम मान ले कि दोनों में जो छोटा है इसी को, हमेशा जो छोटा है इसको माना जाता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि सभी में 15% का सभी में कितना का इंक्रीज हुआ 15% का, यानी महिला में भी और पुरुष में भी 15% का इंक्रीज हुआ, यानी सभी पर। तो 15% इसका कितना हो जाएगा बताइए तो, 5 15 या 20 25 है, तो इसका 15% निकालिए, क्योंकि सभी का 15% मान लिए कि ठीक है, सभी का अगर 15% इंक्रीज होता, कितना इंक्रीज होता बताइए। यहाँ पर निकालिएगा अगर तो 0 से 0 खत्म, 2 से काटिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 7 14 2 चौक 12 2 चौका 8, 3 से यहाँ पर कीजिए गुना, 3 चौका 12 के तो हाथ में 1, 3 छक 18 1 19 का हाथ में 1, 3 7 21 1 22, 2292 हो रहा है यहाँ पर, 2292 हो रहा है। जबकि वृद्धि कितना हुआ है 3138, यानी अगर 3138 में से 2200 अगर हम 92 घटाते हैं, कितना 8 में से 2 घटा 6, 14 में से 9 घटा 5, ये बचा क्या यहाँ पर 10, 10 में से 2 घटा 8, ये 2 के 2 खत्म, यानी 856 आवरी अभी वृद्धि हो रहा है। 856 क्यों वृद्धि हुआ, क्यों हुआ आखिर ज्यादा, जबकि 15% हम लोग किए तो 2292 ही आ रहा है। तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 25% वृद्धि हो रहा है पुरुष,
यानी पुरुष अगर मानते हैं हम पी संख्या था, इसका 25% हो रहा है वृद्धि, लेकिन 15% वृद्धि ऑलरेडी काउंट हम लोग कर लिए हैं। तो इसका 10% कितना हो जाएगा पुरुष का, 10% यानी 856, क्योंकि 10% तो अधिक इंक्रीज हो रहा है पुरुष का 15%, और इसीलिए ये 856 फालतू आया है। ठीक है, तो पुरुष का 10% इसके इक्वल हो जाएगा। जब 10% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिए, इधर भी 10 से गुना, यानी पुरुष का संख्या 100% का मतलब पुरुष का संख्या कितना है, 8560 है। अब यहाँ से आप स्त्री का संख्या निकाल लीजिए। अब 85 8560 है, 15,000 देखिए, 15,280 है यहाँ पर, 8,560, 8,500 यहाँ पर 60। अब कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, हटा दीजिए, महिला की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि ये है पुरुष का संख्या। 0 8 में 6 घटा 2, 12 में से 5 घटा 7, 14 में से 8 घटा 6, यानी 672 जीरो, यही ना होगा। तो 672 जीरो यानी 6,720। ठीक है, अब दोनों के बीच बताना है अंतर क्या है। ये हो गया महिला की संख्या, ओमेन, ओमेन का संख्या हो गया। अब दोनों में अंतर बता दीजिए यहाँ पर कितना है, तो अंतर निकाल लीजिए, 0 के 0, 6 में से 2 घटा 4, अंतर है ना पूछा है, गांव में पुरुष और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर, बस 0 0, 6 में से 2 घटा 4, 15 में से 7 घटा 8, और यहाँ पर बच्चा 7 में 6 घटा 1, यानी 1840 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हार्ड भी नहीं। ठीक है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, और इतना इतना है तो 1 बटा cot 5 थीटा 5 थीटा का मान क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी cos और साइन इक्वल हो तो दोनों का जो थीटा होता है ना, थीटा का योग 90 होता है, तभी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो थीटा प्लस 54 और प्लस थीटा इस इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, तो 3 थीटा 90 में से घटेगा 54, 3 से काटिए एक बार 30, ये 18, 30 में से 18 घटा 12, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12, तो थीटा का वैल्यू 12 आ गया, वही एक बाटा में है cot 5 थीटा, 12 पच्चीस 60, यानी cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1 बटा √3, और सेक 12 पच्चीस 60 बाटा 2 यानी 30, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बटा होता है। तो अगर देखिएगा तो 1 बटा यहाँ पर तो 1 3, 3 बटा √3, एक काटिएगा यहाँ, अब इसको जो है ले जाइए ऊपर, ऊपर ले जाइएगा तो वहाँ पर √3 बटा 3 का राइट आंसर हो जाएगा, √3 बटा 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर, देखिए धारा के प्रतिकूल, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में कितना समय, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम ये निकालना है स्पीड। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पीड भी निकालने की जरूरत नहीं है, या इसमें देखिए कैसे बनेगा, 5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है, नहीं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के प्रतिकूल, तो 5 किलोमीटर जा रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में 7.5 किलोमीटर जा रहा है, और कितना समय ले रहा है यहाँ पर 45 मिनट। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या है, 25 मिनट में, दूसरा स्थिति 25 मिनट में कह रहा है 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 5 यहाँ पर आएगा, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और 2.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और 2.5 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तब 25। ठीक है, धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, धारा के अनुकूल यानी इसका वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा तो। ठीक है, कितना किलोमीटर कितना मिनट। ठीक है, धारा के अनुकूल इसका 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। बस यहाँ पर एक बात देख लीजिए, यहाँ पर अप स्ट्रीम 5 है, यहाँ पर अप स्ट्रीम यहाँ पर कितना है 2.5 है, इसको 5 बना दीजिए, गुना कर दीजिए, से गुना करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 10, इधर 2 से करेंगे तो 50 मिनट। ठीक है, तो इसको कलम से ई वाला आ गया ना, का 2 से गुना कर दिया हम, इक्वेशन इक्वेशन टाइप से ही बनेगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे हम, 5 से 5 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 7.5 डाउन स्ट्रीम, 10, अगर 10 घटेगा इसमें से 10 घटेगा तो -2.5 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इजकल यहाँ पर जो है उसके बाद क्या हो जाएगा, 45 में से 50 घट, तो नहीं घटेगा तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कथी आ जाएगा प्लस, यानी इसका मतलब है 2.5 किलोमीटर जाने में इसको 5 मिनट का समय का मतलब यही। तो 6 किलोमीटर जाने में क्या लगेगा, ये कौन सी है, डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल वाला है, कहते धारा के अनुकूल वाला, तो बस यही तो निकालना है कि 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा।
बस 5 मिनट में जो है धारा के अनु 2.5 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में 2.5/5 जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, मिनट नहीं, यहाँ पर ऐसे निकालिए, 2.5 किलोमीटर जाने में 5 मिनट का समय, 1 किलोमीटर जाने में 5/2.5, 6 किलोमीटर गुना 6 कर दीजिए। ठीक है, और आइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 25×50, 6×12, यानी 12 मिनट का समय इसको लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। देखिए 11 में क्या है, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते, 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक ने कार्य छोड़। ठीक है, 14 व्यक्ति जो है और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए, कार्य कितने दिन का होगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, 14 व्यक्ति जो है, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी काम इतना है, काम कितना है, 5 दिनों के कार्य के बाद। ठीक है, यानी 5 दिन काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, 14 गुना 5 दिन काम हो गया है 18 दिन में, कितना बचा, 13, यानी 13 दिन का काम और बचल है। ठीक है, 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। अब 6 श्रमिक ने काम छोड़, 6 श्रमिक काम छोड़ दिया, तो कितना लोग इस काम को करेगा, कितना लोग करेगा यहाँ पर, 8 श्रमिक काम करेगा। कितना काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि 14 था और 6 छोड़ दिया, 8 काम करेगा, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। अब फिर से 14 दिन, जो 14 गोरा जो था, वो कार्य के अंतिम दिन शामिल हो गया, यानी एक दिन इसमें घटा दीजिए, एक दिन का काम छोड़, एक दिन का काम अभी छोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि इसमें देखना होगा कि अंतिम में जो है जुड़ेगा तो उस अंतिम दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन का काम हम छोड़। ठीक है, बस जोड़िए, 4×2 = 8, 4×3 = 12, और 2 से कटेगा तो 7, 7×1 = 21, यानी यहाँ पर जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, नहीं दिक्कत हो जाए। देखिए यहाँ पर 21 जो है, 21 दिन लगा है, कब, जब 6 आदमी छोड़ के चल गया है, और अंतिम दिन हम गिनती नहीं कर रहे हैं, अंतिम दिन तो जब 14 गोरा आएगा तो जो काम हुआ एक दिन का बचल है वो तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए हम जो काम है, जो जितना था बचल, उसी में एगो घटा दिए हम, सीधे 14 गुना कौन सी कर दिए, 12। अब 12 को इतना जो काम हुआ है, इसको 8 आदमी ना ऐसी करेगा, 8 आदमी ना कंप्लीट इस काम को करेगा, बिल्कुल करेगा। 21 दिन लगेगा, अब 5 दिन पहले लग चुका है, तो 21 × 5 = 26, और एक दिन अंतिम दिन लगेगा, अभी अंतिम दिन वाला काम काउंट थोड़ा किए हैं इसमें, तो 26 × 1 = 27, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा पीछे करके फिर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज इसका गजब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या है, एक फैक्ट्री के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 है। ठीक है, यदि 2 अधिकारियों को 90,000 प्रत्येक और 8 8 का औसत वेतन 65,000 रुपये है, तो कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा। ठीक है, औसत औसत वेतन शेष का निकालना है, तो पहले सभी का 60 है, कितना है सभी का, 30,900, 30,000 कितना है, 900, माइनस इसमें से घटेगा, 2 गो अधिकारी का औसत वेतन 90,000 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1,80,000 है, प्लस यहाँ पर 8 गो का औसत वेतन इतना है, सभी का कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, और 8×6 = 48, और 4 = 52, और यहाँ पर 3 गो, यानी 5,20,000 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इसमें से तो है शेष का, तो शेष मतलब 2 गो अधिकारी और 8 गो कर्मचारी निकल गए, तो ये सब कितना निकला, 10 गो, और 60 गो है टोटल, यानी कितना बचा, 50, 50 है ना बचा। अब इसमें जो है अगर आप देखिएगा तो 50 से भगा दीजिएगा तो ठीक है, एगो 0 काटिएगा, अब फिर 5 से काटिएगा, यहाँ पर 5 से अगर काटते हैं हम, 5 से काटते हैं तो कितना, 12, अरे 50, 5 से फिर काटेंगे तो 5 से काट, सबसे अच्छा है कि 5 से अभी, 5 से अभी 5 वाला रहने दीजिए, अब सीधा गुना किया जाए तो 0 तो आ जाएगा, 9 6 6 9 54 4 हाथ में 5, 6 9 54 5 59 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में हो जाएगा कौन सी यहाँ पर, 18,000, और यहाँ पर 52,000, 18 या 52 कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, बाटा में कितना, 5 है। अब इसको चाहे तो आप काट सकते हैं आराम से, अगर आप देखा जाए यहाँ पर, को 0 2 को 0 अगर हटा ले, कॉमन कर ले, तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन गुना, और 94 में से घटेगा कितना, 700, 700 घटाएंगे 1,094, यहाँ पर बचेगा 1,094। अब बाटा में कथी करना है, 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितना बच्चे, यानी लास्ट में एगो 0 तो होगा, तो ये तो सब ऑप्शन में, सब गुना करना पड़ेगा, 2 से 2 चौका 8, 18 के 8 हाथ में 1,
यानी 2 को 8 के बाद 0, ठीक है, यहीं से आंसर पता चल है। सीधा सीधा यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए तो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 से अगर हम गुना किए तो 2 चौका 8 आ गया यहाँ, ठीक है, हाई को 0 लिख दिया यहाँ पर, अब फिर 2 9 18, 9 18 के 8 फिर आएगा, यानी लास्ट में 8 8 0, और एक ही ऑप्शन में है तो सभी कैलकुलेशन करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 30,000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज 15% प्रतिवर्ष की दर से 2.2/3 वर्षों के बाद भुगतान किया जाना है यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर आप निकाल लीजिए समय कितना, देखिए 2 साल प्लस में 2/3 साल है, 2/3 साल है, महीना में महीना में कीजिए इसको, 3 चौका 12, 4 दूना, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी 2 साल, यानी 1 साल गिनती होगा, फिर ब्याज, फिर अगला साल फिर से होगा, फिर 8 महीना होगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पर जो है 1 साल का रेट कितना है 15%, 1 साल का रेट कितना है 15%। फिर अब 8 महीना का रेट निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि अंतिम में 8 महीना का ही गिनती, तो 8 महीना का रेट, 1 साल का रेट कितना है 15, यानी 12 का वैल्यू 15 है, तो 8 का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 3 12, 4 दूना 8, 15, 5 5 दूना 10, यानी अंतिम में 10% के रेट पर काउंट होगा, यही रेट आ गया यहाँ, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 15 15 यहाँ पर 30 प्लस 2.25, यानी 32.25%। अब फिर इसका निकालिए, सक्सेसिव निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये दोनों का एक बार निकाल दीजिए, जो आएगा फिर 10 से निकालिए तो कितना हो जाएगा 42.25, ठीक है। गुना कीजिएगा 10 में, यहाँ पर 10 से अगर गुना करते हैं तो 25 आ जाएगा, और दशमलव इधर खसक जाएगा 10 से गुना, अब फिर 100 से भागा होता है, ये वाला फार्मूला पर कर रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बटा यहाँ पर, तो फिर 100 से भागा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा गुण, यानी 0.5 आ जाएगा, 40.2 2 4 5 7 5, 45% के आसपास ब्याज होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन इसमें क्लोज क्लोज नहीं है, बहुत दूर है, 12,300, 13,000 से 15,000, 21,000, 45% निकालिए इसका, 30,000 का 45% कितना होगा, 30,000 का 45% देख लीजिए, लगभग में आ जाएगा, 30,000 का हम 0 से खत्म 15, यानी 135, 45 में 3 से गुना होता है तो 135 डबल 0, यानी 13,500 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, 13,500 से ज़्यादा होगा तो हम लोग कम माने थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखिए 14 में क्या है, एक वृत्त ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करती है, यदि सी डी डी 6 ए 12 बी एक्स, तब एक्स का मान क्या होगा, यानी एगो वृत्त है और ए बी और सी डी, चलिए होंगे ए बी सी डी कर दीजिए, तो यहाँ पर कर दिया हम ए, ठीक है। अब जी वाई ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, सी डी बराबर 16, सी डी पूरा का वैल्यू 16 है, फिर इसके बाद डी ई बराबर 6, डी और ई पर प्रतिच्छेद करते तो ई हो जाएगा डी 6, डी 6 भाई सभी 16 है तो कितना हो जाएगा 10, ए ई 12 है, ए ई यहाँ से यहाँ 12, बिल्कुल एक कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको, किसी भी वृत्त में दो जीवा प्रतिच्छेद करती है, हाई गुना हाई इस हाई गुना हाई, ठीक है, सीधा सीधा कर लीजिए, 10 गुना 6, 10 गुना 6, 12 गुना हाई, 12 गुना निकालना क्या कर है बी इसी का वैल्यू निकालना है, सीधे कर दीजिए, 12 गुना एक्स होगा, एक्स दिया, 12 गुना एक्स सॉल्व कीजिए, 6 गुना 12 2 5 10, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कहा, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए 20 से 2 घंटा अधिक ले, 40 किलोमीटर की दूरी है, ए कर रहा है एक, ठीक है, और बी कर रहा है बी 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है हाई, इसलिए इसमें से यदि ए अपनी गति को दुगुना कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक ले, यानी अगर 80 किलोमीटर तय करे और 2 ए के स्पीड तो जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा बी ए के स्पीड तो इससे हाई जो है 1.5 घंटा मात्र अधिक ले, दिक्कत कुछ कर रहा है यहाँ पर, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से 120 बटा बी, यानी बी का वैल्यू यहाँ पर आपको ठीक है, बी निकल जाएगा आराम से, देख अगर है दूसरे हम काटते थे हो गया तो 40 बटा ए हो गया। अब सीधा सीधा कहा है कि इसको हटा दीजिए, घटेगा ये माइनस है तो प्लस ही ये घटेगा तो 40 बटा ए, 40 बटा ए खत्म, ये 80 बटा बी में से 40 बटा बी घटेगा, कितना हो जाएगा 40 बटा बी बचेगा, और यहाँ पर क्योंकि ये था प्लस इसलिए इसमें से इसको घटा दिया हम, ये माइनस है तो
हटा दीजिए, कितना जाएगा 0.5, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.5, तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा, यानी पी का वैल्यू आ जाएगा 40/0.5, पॉइंट उड़ेगा तो 0, 5 से करिएगा 5/40 80, पी का वैल्यू 80 आ गया, तो 120 बटा 80 कर दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0 से 0, 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 घंटा, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। देखिए 16 में क्या है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया है, यदि अंकित मूल्य पर 1% दी जाती है और फिर भी 6.68% का लाभ होता है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यही जो शुरुआत में हम बताए हुए इसी वीडियो के सीपी रेशियो एमपी होता है 100 - d% आ अनुपात 100 + d% जो लाभ होता है, ठीक है। सीधा रेशियो निकालिए यहाँ पर, ठीक है। पहला तो यहाँ पर सीपी रेशियो एमपी ऑटोमेटिक दे दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है, अंकित मूल्य कितना है 127 है। बस समझ आ गया आपको। फिर इसके बाद आप देख लीजिए इजकल टू में, अब सीपी ऊपर सीपी है नीचे एमपी है, अब कह रहा है कि इतना छूट के बाद में इतना परसेंट का जो है लाभ हो रहा है यहाँ पर, इतना छूट के बाद में इतना परसेंट, यानी इतना छूट देंगे तो 100 - 100 हो जाएगा सीपी, और लाभ हो रहा है उतना तो 106.68%, ठीक है, 106.68 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो रहता है 100 में जोड़कर हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको जो है उड़ाते हैं, इधर गुना ऊपर 100 हो जाएगा, सभी में 0 सही 2 0, ठीक है। यानी यदि आप देखा जाए यहाँ पर तो 1,668 इधर जाएगा, 127 इधर रखिए, बराबर में 100 - 100, ठीक है, यही निकाला। अब 127 इसमें भागा देना पड़ेगा, अब भागा दे दीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 7 9 1 10, 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं, 5 से भी, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, चलिए नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिजिटल सम से निकाल लीजिए आराम से, सबका डिजिटल सम अलग अलग है, इसका 2 है, 5 तो 7 है, कि यहाँ पर 8 है, 5 है, कि यहाँ पर 6 है, इसका डिजिटल सम 7 है, बिल्कुल डिजिटल सम से निकल जाएगा, ठीक है। एक्स को इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर इतना, अब बाटा में कितना हो जाएगा 127। अब देख लीजिए एक कर डिजिटल सम 1 है, अब माइनस 6 1 7 7 3 7 6 13, 6 7 7 6 13 13 8 कितना होगा 21, यानी डिजिटल सम ऊपर 3 आ गया, ये कितना आ रहा है 2 1 3 3 7 10 1, डिजिटल सम 1 आ रहा है, यानी 1 - 3 यानी कितना आ रहा है -2 डिजिटल सम, -2 का मतलब इसमें 9 जोड़ दीजिए, माइनस में आएगा तो 9 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा, यानी 7 डिजिटल सम आना चाहिए, और सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिजिटल सम भी आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। देखिए 17 में क्या है, दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है, यदि ए और बी प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए तब अनुपात 2:3 हो जाता है, ए और बी में अब देखिए 5:8 था, बाद में 2:3, ठीक है, और सभी में 5 जुट रहा है, दोनों में 5 5 जुट, यानी दोनों का डिफरेंस सेम, दोनों का डिफरेंस सेम है यहाँ पर। ये तो पहले का बात है, ये तो छोटा हो गया है, तो ये तो होबे नहीं करेगा, जब जुट रहा है तो ज़्यादा होगा, मान लीजिए ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए ना, तो इसमें अंतर सेम है, इसमें 3 का है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, ये वाला तो ऐसे नहीं होगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस करने के लिए क्या किया जाता है बताइए, प्रत्येक में जो है 5 जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रत्येक में क्वेश्चन में बोला है 5 जोड़ा जाता है, तो इसके डिफरेंस को इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस को इक्वल का अंतर, एक का अंतर, यानी 3 से गुना इसमें होगा और 1 से गुना होगा तो इतना ही, ठीक है, 3 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और 3 से गुना हो जाएगा तो 9, ठीक है। अब देख लीजिए सब में 5 जोड़ा जाता है, तो 5 से 6 एक जुट रहा है, दोनों इक्वल हो गया, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाए। बताना क्या है, ए और बी में अंतर क्या है, ए और बी में अंतर कितना 5 8, 3 का अंतर है, 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 में क्या है, यहाँ पर रूट 2 वाला है, तो अभी खाली x+1/x से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा माइनस में है तो 7 के स्क्वायर 7 होगा, और +2 जुटेगा क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर एक बार और स्क्वायर कीजिएगा तब इसका वैल्यू आ जाएगा, तो 9 9 81, आपकी बार 2 घटेगा क्योंकि प्लस से प्लस जा रहा है, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर फॉर्मूला ही होता है, तो 81 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 79, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटा में भर सकते हैं, उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले पाइप बी को खोलने पर खाली टैंक के कितने घंटे, दो को पाइप है ए और बी, ए जो है 10 घंटा में भर सकता है 20, ठीक है,
पहले टंकी का क्षमता निकालिए, क्षमता निकालने के लिए क्या हम लोग निकालते हैं, इफिशियंसी। पहले टोटल वर्क निकालिए, यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा हो जाएगा 16×5 = 80, यानी 80, 10/8 = 80, 16×5 = 80 हो जाएगा यहाँ पर। अब एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, बी से खोला जाता है, पहले बी तब ए। 5 8 13, 13 काम कितना देर में हो रहा है, तो 2 घंटा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक बार नहीं खोला जा रहा है, पहले 1 घंटा के लिए ई, तब 1 घंटा के लिए है, देखिए ना बारी बारी से। ठीक है, तो 1 घंटा के लिए ई खोलेंगे, 1 घंटा के लिए ई, यानी 2 घंटे में कितना काम हो रहा है 13। अब इसके 13 के 80 के नज़दीक ले जाइए, इस नज़दीक, ज़्यादा नहीं तो 8 से गुना 100 से, 13×6 = 78, 13×6 = 78, यानी 78 अगर काम हो गया छः में, यानी इस 6 का मतलब ये 12 घंटा है, समझ रहा है ना। ये 2 घंटा का ही काम था 13। ठीक है, 2 घंटा का काम कितना था 13, तो इधर 6 से गुना किए, तो इधर भी 6 से गुना होगा, यानी 12 घंटे में काम हो रहा है कितना 78। अब 78 काम हो गया, काम बच गया 2। अब पूरा कंप्लीट काम हुआ यहाँ पर, क्योंकि 6 यहाँ पर दिन लग रहा है, ये थी 6 में मतलब 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब एक बारी एक, और वो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ अंत हुआ। अब फिर शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। 2/5 घंटा और लगेगा इसमें, 2/5 यानी कितना 12.2/5, 12 घंटा लग गया पहले। आप 2/5 यानी 12.2/5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए 20 में क्या है, 2cos² थीटा - 5cos थीटा + 2 = 0। तो sec थीटा + tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर आप रख, थीटा का वैल्यू रखेंगे तो बन सकता है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो है 0 डिग्री रखते हैं तो cos तो 1 होता नहीं हो। ठीक है, 90 डिग्री रखते हैं 0 0 हो जाएगा, वो भी नहीं। फिर 45 डिग्री रखते हैं तो इधर यहाँ पर रूट आ जाएगा। 30 डिग्री रखते हैं तो फिर भी यहाँ पर रूट 3/2 आ जाएगा, वो कटेगा ही नहीं। 60 डिग्री रख सकते, 60 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं। 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो -1/2 + 2 = 0 आना चाहिए। ठीक है, कट गया 2। अब देखिए 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए नीचे 2 से गुणा कीजिएगा तो ऊपर 2, यानी 4। अब सीधा सीधा इधर 5 है, इधर 1, यानी 4 है 1 5, 5 में से 5 घटा जी, यानी बिल्कुल ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख, अब सीधा आंसर निकाल लीजिए, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू सीधे 2 हो जाता है। तो 60 डिग्री का वैल्यू √2 + √3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। और बी के मासिक आय का अनुपात इतना है 4:5। उनके मासिक व्यय का अनुपात, इनकम का है एक्सपेंडिचर का है, कितना है मासिक व्यय का 3:8 है। ठीक है, यहाँ पर 38 लिखा गया, 3:8 होगा। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यदि ए की आय बी की व्यय के बराबर है। ठीक है, पहले इक्वल कीजिए, 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 8, तो इधर 2 से किया तो इधर भी 2 10, इधर तो गुना करने की जरूरत नहीं, 8 8 इक्वल हो गया। तो बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात, तो ए का बचत कितना हो जाएगा, ये भी है, तो ए का बचत कितना हो जाएगा 8 आय है 3 खर्चा है, तो 5 का बचत 10 में से 8 घटेगा तो यानी 5:2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 22 का है, एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई का 10 गुना और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है। ठीक है, 51.2 मीटर है आयतन। एक तरफ की दीवार को स्क्वायर मीटर प्रति स्क्वायर रुपए की दर से रंगने की लागत क्या है। पहले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, देखिए दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उस चौड़ाई का 10 गुना, चौड़ाई जैसे x मान लिए, ऊंचाई कितना हो जाएगा 10x, सही ना होगा। चौड़ाई हम x मान लिए तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 10, क्योंकि बोला है ऊंचाई चौड़ाई का 10 गुना, और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना। अब लंबाई इसकी ऊंचाई से 8 गुना, ये 80x हो जाएगा। ठीक है, आपको आ रहा है इस सभी का आयतन, ये जो है इसका आयतन 51.2 है, यानी सभी गुना होगा यहाँ पर, इक्वल टू 51.2 मीटर क्यूब। एक तरफ की दीवार को तो पहले यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पर अगर हम उड़ाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, आएगा ना 10, नीचे 10 आ जाएगा। फिर अगर आप देखिएगा यहाँ पर 8 के क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 8 के क्यूब यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 64, पर क्या हो जाएगा 64, 8 से काटते हैं उसको हम, 64 हो जाएगा। हाई यहाँ पर काटे हैं 8 से तो 10 बचा है, 10 10 या साइन नीचे जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, हाई एक्स क्यू इधर बच जाएगा, एक्स क्यू बराबर 64/1000 हो जाएगा। इसका मतलब है
कितना का क्यू है 4 का, तो जब ये क्यू जाएगा क्यू इधर होगा 4 बटा ई क्यू होगा तो 10 आएगा, यानी 0.4 आया। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0.4, एक्स का वैल्यू 0.4, ये हो जाएगा 0.4। 0.4 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 32, 80 में 80 एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, 0.4 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब बोला है एक तरफ की दीवार को, एक तरफ मतलब सामने वाला जो दीवार है, जैसे अगर हम घर बनाते हैं यहाँ पर घर ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो होता है ना ये जो सामने वाला जो दीवार होता है हाई वाला, ठीक है, इसी का पूछ रहा है, ठीक है, यही वाला सामने सामने पड़ता है। तो ई होता है कौन सी लंबाई, बीच वाला होता है चौड़ाई, हाई होता है ऊंचाई। तो इसका अगर निकालना हो एरिया तो लंबाई गुना ऊंचाई निकालना होगा। तो लंबाई गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना आया 32, ऊंचाई कितना आया 4, 32 गुना 4, 4 गुना 8, 4 12, 128। और 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, 12,800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखिए 23 में क्या है, बिंदु पी और की एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी पर है, जिसका कोण समकोण है। यदि ए क्यू बराबर 11, बीसी 8, एसी बराबर 13, तो पी की लंबाई क्या होगा। यानी देखिए पहले तो इस समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम बना दिए, बी बना दिए, ठीक है। पी और की ए बी और बी सी पर है, ठीक है, यानी ए बी और बी सी पर है पी, और यहाँ पर क्यू, ठीक है, ए बी बी सी पर है यहाँ पर। और जिसका ए क्यू बराबर क्या है, ए क्यू यहाँ से यहाँ 11 है, ठीक है। पी सी बराबर कितना है 8, यानी पी वैल्यू कितना, तभी 8 है तभी 11, ठीक है। इसका क्या है ए सी बराबर 13, अच्छा ए सी 13, यो वैल्यू दे दी। पी क्यू की लंबाई क्या होगा, पी क्यू का लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या, ठीक है। बड़ा सिंपल इसमें रूल होता है, अगर समकोण त्रिभुज है ऐसा फिगर बनेगा तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पहले कीजिए, तो 100 स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 के स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 8 28 64 प्लस 121 माइनस 169। अगर हम देखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर ही पहले लिख दीजिए, तो 4 1 5 12 6 18, 185, 185 में 177 घटाना है आपको, 185 में से कितना घटाना है 177, तो 15 में से 9 घटा कितना होगा 6, 17 में से 16 घटा कितना होगा 1, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 24 में क्या है, 5 25 5 35 39 65 से विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखिए, और इसका एलसीएम निकालना होगा आपको। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले बड़ा नंबर जो रहता है उसको लिख लीजिए। अब देखते जाइए, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 है, लेकिन 3 है तो इसमें नहीं है, तो 3 देखिए यहाँ पर गुना, ठीक है। फिर गुना में देखिए 5 है इसमें 7 है, 5 तो इधर है लेकिन 7 नहीं है, 7 लिखिए। यही 5 है तो 5 तो इसमें है, तो लिखने की जरूरत, ठीक है। अब सीधा निकाल लीजिए, 7 तिरका 21, 21 गुना 65, 21 25 105, हाथ में 10, 21 छक 126, 10 136, यानी 1365 आ गया। अब 1365 से इसमें भागा दे दीजिए, 1365, और जो शेष आएगा घटा लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर देखेंगे तो 13 सतह 91, 13 8 74 है, यहाँ पर कितना है 9,999 लेना होगा फर्स्ट बार में, ठीक है। क्योंकि अगर इतना लेते हैं कितना है ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 4 गुना लें, ठीक है। यहाँ पर 99 है, अगर 7 मरतबे करते हैं 13 सतह 91, 7 मरतबे लग जाएगा, लेकिन 8 मरतबे अगर करते हैं 8 चलो जाएगा, क्योंकि वह 10,000 जा सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 7 मरतबे, ठीक है। 7 मरतबे लगाएंगे तो कैसे 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 42, 3 45 के 5 हाथ में 4, 7 91 और 4 95, दिक्कत 4 4 4 कट गए, यहाँ पर 9। अब क्या मरतबे लगा देख लीजिए, 13 6 13 3 39, 13 चौका 52, यानी 3 मरतबे लगे, तो 3 3 5 पर 5 हाथ में 1 6 18 1 19 के 9 हाथ में 1 13 40 1 40, ठीक है ना। 3 5 हाथ में 1 3 6 18 हाथ में 10 1 4, ठीक है। हमें 5 घटा 4, 14 में से 9 घटा क्या हो जाएगा 5, फिर है बस गई का 3, ये बस गया 3, ठीक है ना। में 5 घटा 4, 14 में से 9 घटा 5, 3 के 3, कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से किया जाता है, तो एक ठो भी दिक्कत होगा ना तो सारा क्वेश्चन है गलत, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब 354 जो है इस शेष आ गया, ये बताना है कि भाग लग जाना चाहिए, तो यानी शेषवा इसमें से घटा देंगे तो बिल्कुल भाग लग जाएगा, इसमें से देख लीजिए
1 2 3 4 5, 354 घटाइए, बस 2 को 9 6 4 5, यानी 2 को 9 6 4 5। हाँ, अब बताना है इसके अंकों का योग, अंकों का हम कह रहे थे ये का हो गया, अब अंकों का योग देखो, 9 9 18 18 6, बोलो बोलो बोलो, 24, 24 से 4, 28 से 5, 33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, चलिए 25 नंबर देख लेते हैं, जाए पीछे हो गया। 25 नंबर अब हम देखते हैं। 25 नंबर देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 15/8। यहाँ देखिए, यहाँ आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, ठीक है, यानी 2 ऊपर कॉमन होगा, 2 नीचे कॉमन होगा, स्वाहा। अब 1 माइनस कॉस थीटा ही हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे वैसा ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है तो tan थीटा का निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 8/15, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर, तो 64/225 ऑप्शन नंबर इसका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक होने वाला है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बनते रहे, थोड़ा फेमस भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।